जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम कार्तिक मास का 13वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद हम कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे पूरा त्रिलोक्य गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम शुरू हो गया। बाणों से पूरा आकाश भर गया। सभी लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी, जिससे गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ही होठों को काट लिया और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारा, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वे चलायमान न हुआ और मदो उन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद डाला। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिका का प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। फिर वे दोनों घुटनों के बल बैठकर बाहों और मुष्टिकों से बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान जलंधर के साथ युद्ध करते रहे। जब भगवान विष्णु कुछ श्रमित से हो गए, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मुद दैत्य, हे जलंधर, हे दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तू जो चाहे वरदान मांग ले। आज मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। मैं तुझे वरदान में अदेय वस्तु भी दे दूंगा। तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर बोला कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ, अपने सभी कुटुंबियों और गणों के साथ मेरे घर पर आकर निवास करें। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजा प्रतु, दैत्य जलंधर के ऐसे वचन सुनकर एक बार तो भगवान विष्णु को क्रोध आया, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने उसे तथास्तु कह दिया। यह भगवान विष्णु की एक माया थी। उस माया के तहत ही उन्होंने उसे हामी भरी। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुरी में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे, उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन,
अब तुम कार्तिक मास के स्नान के फल का श्रवण करो, जिसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातःकाल का स्नान करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं, उनके संकल्प लेने मात्र से ही तीनों प्रकार के पापों से वे मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, कलयुग में पाप अधिक और पुण्य थोड़े हैं, इसलिए कार्तिक मास का स्नान अति दुर्लभ है। आज मैं तुम्हें एक पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ। हे राजा, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक शिकारी था। उसकी आजीविका का यही स्रोत था। वह अपने परिवार का भरण पोषण शिकार करके ही करता था। तब एक बार उस शिकारी की भेंट एक मुनि से हुई। उस मुनि ने शिकारी से कहा कि अरे दुर्बुद्धि शिकारी, तू ऐसा निंदनीय कर्म क्यों करता है? इन वन्य जीवों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हो? ईश्वर ने तुझे हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर दिया है। कोई मेहनत मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण क्यों नहीं करते? अरे मूर्ख, क्या तुझे ज्ञात है कि तेरे इस कर्म का तुझे क्या फल मिलने वाला है? शिकारी बोला कि हे मुनिवर, मेरे इस कर्म को मुझे अकेले थोड़े ही भुगतना है। इसके लिए मेरे बीबी बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन बराबर के हकदार हैं, क्योंकि मैं तो उनका पेट पालने के लिए ही यह दुष्कर्म करता हूँ। तभी वह मुनि मुस्कुराते हुए बोला कि हे पुत्र, तू तो निरा मूर्ख है। ठीक है पुत्र, मैं यहीं नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हूँ। तू अभी अपने घर जा और अपने परिवार वालों से पूछ करके आ कि क्या वो तेरे इस पाप को आधा आधा भोगने को तैयार हैं। तो वह शिकारी पूरे विश्वास के साथ बोला कि हे मुनिवर, आप यहीं बैठे रहना, मैं अभी घर जाकर पूछ कर आता हूँ। तब वह शिकारी घर गया। उसने मुनि वाली बात अपने परिवार वालों को बताई। तब शिकारी के माता पिता अपने बेटे से बोले कि बेटा, हम तो बुजुर्ग हैं, हमें खिलाना तेरा दायित्व है। पुत्र, तेरे कर्म की सजा हम क्यों भुगतेंगे? यह तो तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तब उस शिकारी ने अपने भाई बहन से पूछा। भाई बहन बोले कि आप इस घर के बड़े हैं, आपको अच्छे बुरे की पहचान हमसे ज़्यादा है। हमारा ध्यान रखना आपका काम है, हम आपके बुरे कर्मों के भागीदार नहीं हैं। तब शिकारी ने अपने बच्चों से पूछा। तो बच्चे बोले कि पिताजी, आपका फर्ज है हमारा भरण पोषण करना। आप कहाँ से धन कमा कर के लाते हैं इसे हम नहीं जानते। आप कहाँ से धन कमा कर के लाते हैं इसका हमें क्या करना है, लेकिन हम आपके पाप के भागीदार नहीं हैं। फिर शिकारी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप मेरी तरफ इस तरह मत देखिए। मैं ठहरी अबला नारी, मेरा काम तो घर चलाना है। आप लाकर देते हैं तो मैं खाना बना कर के देती हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन आपके बुरे कर्मों में मेरा कभी हिस्सा नहीं है। उस शिकारी की आंखें खुल गई। वह उसी क्षण नीम के पेड़ के पास आया और मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे मुनिवर, जिस परिवार के लिए मैं इन वन्य जीवों को मारता था, आज सब ने उस पाप का भागीदार बनना अस्वीकार कर दिया। हे मुनिवर, आपने मुझे सद्मार्ग दिखाया है। आज से मैं जंगल की लकड़ियां काट करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कठिन मेहनती क्यों न करनी पड़े, चाहे मुझे एक समय ही उन्हें भोजन क्यों न खिलाना पड़े, लेकिन मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। मुनि ने कहा कि लेकिन अब तक जो तूने पाप करे हैं उसकी तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो शिकारी हाथ जोड़कर मुनि से पूछने लगा कि हे मुनिवर, आपने मुझे सद्बुद्धि दी है, तो अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने पापों से कैसे छूट सकता हूँ। तो मुनि ने कहा कि हे शिकारी, तेरे भाग्य से 4 दिन बाद कार्तिक का महीना लगने वाला है। तू कार्तिक मास में स्नान कर, कार्तिक मास में व्रत कर और दीपदान कर। तेरे अब तक के किए गए सारे पाप धुल जाएंगे और तुझे इन पाप कर्मों को नहीं भोगना पड़ेगा। तब शिकारी ने मुनि से कहा कि अब मैं आपके बताए हुए तरीके से कार्तिक मास का स्नान और व्रत करूंगा। तब शिकारी मुनि से पूछने लगा कि हे मुनिवर, क्या इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो वन्य पशुओं को मार करके परिवार का भरण पोषण करता हूँ? क्या मेरे समान और भी हैं जिन्हें यह पाप भोगना पड़ेगा? तो मुनि ने कहा
कि हे बहेलिया, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार तुम्हारी ही तरह एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तब एक बार कार्तिक का महीना था। वह शिकारी वन में हिरण का शिकार करने गया। तभी उसे एक हिरनी दिखाई दी। शिकारी ने निशाना लगाकर उस हिरनी पर तीर चला दिया। वह हिरनी गर्भवती थी। कार्तिक का महीना चल रहा था। तीर चलाने के बाद तीर सीधा हिरनी को लगा। हिरनी छटपटाने लगी। शिकारी उस हिरनी के पास पहुंचा। शिकारी ने सोचा कि यह हिरनी मर चुकी होगी, लेकिन तभी हिरनी का वाचा फूटा और वह बोली कि अरे मूर्ख शिकारी, मैं गर्भवती थी। तूने मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मार डाला। अब मैं तुझे पिशाच होने का शाप देती हूँ। उसी क्षण वह हिरनी एक सुंदर अप्सरा का रूप ले ली और सुंदर बच्चे को गोद में लेकर देव विमान में बैठकर के जाने लगी। तभी वह शिकारी जो पिशाच योनि को प्राप्त हो गया, वह उस सुंदर स्त्री से बोला कि हे देवी, मैंने अज्ञानतावश आपके ऊपर तीर चलाया। अगर मुझे मालूम होता कि आप गर्भवती हो तो मैं कदापि आपके ऊपर तीर नहीं चलाता। अब आप अपने शाप को वापस ले लीजिए। और करुण रुदन करने लगा। तब वह अप्सरा शिकारी से बोली कि मैं अपने दिए हुए शाप को वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकती हूँ। 100 बरस बाद जब कलयुग का महीना आएगा और जब कार्तिक मास आएगा, तो कार्तिक मास में एक मुनि के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। तब शिकारी से पिशाच बना वह पिशाच सुंदर युवती से बोला कि हे देवी, आप कौन हैं? आप हिरणी से इतनी सुंदर अप्सरा कैसे हो गई? तब हिरणी से अप्सरा बनी वह युवती बोली कि मैं इंद्रलोक की अप्सरा थी। मैं गर्भ धारण करके उस सुख का अनुभव करना चाहती थी। मैंने इंद्रदेव से एक बच्चा मांगा। मैंने इंद्रदेव से कहा कि हे देव, मुझे गर्भवती होने का सुख का अनुभव करना है। तो उन्होंने मुझे हिरणी बना करके गर्भवती होने का वरदान दे दिया। मैं यहाँ जंगल में गर्भवती होने के सुख का अनुभव कर रही थी कि तभी तुमने मेरे ऊपर तीर चला दिया। तुम्हारे तीर से मैं ही नहीं, मेरा बच्चा भी मर गया। शिकारी से पिशाच बना उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद वह अप्सरा अपने बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद मुनि शिकारी से आगे बोला कि हे बहेलिया, 100 बरस बाद जब कलयुग आया, 100 बरस बाद एक बार जब कार्तिक मास में मेधावी नाम के मुनि वन में से जा रहे थे, तो उनके मुख से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था। उसी वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे वही पिशाच उल्टा लटका हुआ था और दर्द भरी पीड़ा से कष्ट भोग रहा था। तब विष्णु भगवान के नामों को सुनने मात्र से ही उस पिशाच को पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। तब वह पिशाच मेधावी मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत मेधावी मुनि को सुनाया और कहा कि हे देव, आज आपकी वजह से मैं पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आज मुझे 100 बरस हो गए हैं। हे देव, आज मुझे पूरा भरोसा है कि आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाइए। तब मेधावी मुनि ने उस पिशाच से कहा कि तुम पिशाच कैसे बने और तुम्हें यह कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब उस पिशाच ने हिरणी द्वारा दिए गए शाप का पूरा वृतांत मेधावी मुनि को सुनाया। तब मेधावी मुनि ने पिशाच से कहा कि अरे पिशाच, महात्माओं का जीवन तो दूसरों के उद्धार के लिए ही हुआ है। मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज तू मेरे द्वारा किए गए कार्तिक मास के स्नान के फल से पिशाच की योनि से मुक्त हो जाएगा। तब उस मेधावी मुनि ने कार्तिक मास के पुण्य का फल उस पिशाच को अर्पित कर दिया, जिससे उस पिशाच को मुक्ति मिल गई। उसी समय वह पिशाच अपनी पिशाच देह को त्याग कर दिव्य देह धारण करके अलौकिक और कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर और मेधावी मुनि की पदक्षिणा करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि तभी देव विमान आया। पिशाच से दिव्य देह धारण करने वाला वह
देव विमान में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए विष्णुलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। तब मुनि शिकारी से बोला कि हे बहेलिया, यह मैंने तुम्हें तुम्हारे ही तरह शिकार करने वाले एक व्यक्ति की पूरी कथा सुनाई। कार्तिक की कहानी। एक नगर में एक राजा था। उसके 6 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन राजा इसी दुख में बैठा हुआ था। उसके दुख को उस राजा के एक मंत्री ने पहचान लिया। तब वह मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, हमें हमारे राज्य का एक उत्तराधिकारी चाहिए। बिना उत्तराधिकारी के कोई भी शत्रु राजा राज्य पर आक्रमण कर सकता है और राज्य को हड़प सकता है। इसलिए महाराज, आपको 7वां विवाह और करना चाहिए। तब राजा ने 7वां विवाह अपने पड़ोसी राजा के मित्र की लड़की चंद्रप्रभा से कर लिया। 7वीं रानी बड़ी ही सुंदर, चतुर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अन्य 6 रानियां 7वीं रानी से चिढ़ने लगी। आए दिन कोई न कोई कारण से वो 7वीं रानी को 6 रानियां अपमानित करने लगी, लेकिन 7वीं रानी किसी की भी बात को अपने दिल से नहीं लेती थी। फिर एक बार कार्तिक का महीना आया। 7वीं रानी ने राजा से कार्तिक स्नान और व्रत करने की बात कही। तब राजा और 7वीं रानी 1 महीने के लिए हरिद्वार चले गए। उन्होंने वहां 1 महीने तक कार्तिक स्नान, व्रत, जप, तप और दान पुण्य किया। 1 महीने के बाद वापस राजमहल में आए। आने के बाद 7वीं रानी ने कार्तिक मास के स्नान और व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से कराया। उसके 6 महीने के बाद 7वीं रानी चंद्रप्रभा को गर्भ ठहर गया। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को गर्भ ठहर गया, यह बात जब 6 रानियों को पता चली तो उनके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सभी 6 रानियों ने रानी के गर्भ को गिराने के कई उपाय किए। कभी तो वे आंगन में पानी और घी तेल गिरा देती ताकि 7वीं रानी फिसल कर गिर जाए और उसका गर्भ गिर जाए। कभी उसे खाने में जमाल घोटा मिलाकर देती, लेकिन हर बार कार्तिक के राधा दामोदर जी 7वीं रानी को बचा रहे थे। जब उनके सभी उपाय व्यर्थ हो गए तो सभी 6 रानियों ने मिलकर दाई को खूब सारा धन का लालच दिया और कहा कि रानी के जो भी औलाद हो, चाहे लड़का हो या लड़की, सबसे पहले हमें लाकर देना और उसकी जगह बंदरिया का बच्चा रख देना। दाई को धन का लालच आ गया। उसने वैसा ही किया। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को पुत्र हुआ तो दाई माँ ने नवजात शिशु लाकर 6 रानियों को सौंप दिया और उसकी जगह बंदरिया का बच्चा रख दिया। जब राजा को पता चला कि 7वीं रानी को बंदरिया का बच्चा हुआ है तो राजा को और भी दुख हुआ। तब 6 रानियां राजा के कान भरने लगी और बोली कि हे महाराज, आपकी इस 7वीं रानी को महल से निकाल दो। जब नगरवासियों को पता चलेगा कि आपके मनुष्य का नहीं बंदर का बच्चा हुआ है तो खूब जगहंसाई होगी। राजा ने 6 रानियों से कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा कर दो। उसके बाद 6 रानियों ने उसी रात्रि को 7वीं रानी को धक्के देकर महल से निकाल दिया। 7वीं रानी भटकती भटकती जंगल में पहुंच गई। वहां राधा दामोदर जी का एक मंदिर था। रानी उसी मंदिर में अपना आश्रय स्थल बना लिया और वहीं रहने लगी। 6 रानियों ने भी नवजात बच्चे को उसी जंगल में एक अशोक के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। दूसरे दिन 7वीं रानी जंगल में खुद के खाने के लिए कंद मूल फल ढूंढने लगी तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रानी उस जगह पहुंची तो उसे एक बहुत सुंदर बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उसके मुख की शोभा ऐसे चमक रही थी जैसे सूर्य का प्रकाश चमक रहा हो। चौड़ी छाती, बड़े बड़े कान, घुंघराले बाल, श्याम वर्ण। रानी ने उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया कि तभी उसके आंचल से दूध की धार बहने लगी। अंदर ही अंदर रानी को महसूस हो गया कि हो न हो यही उसका पुत्र है। अब रानी उसी जंगल में राधा दामोदर जी के मंदिर में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। रानी चंद्रप्रभा ने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रकाश रखा।
जब 7वीं रानी का पुत्र 14 वर्ष का हुआ तो वह कमाने के लिए घर से निकला और उसी राज दरबार में नौकरी के लिए पहुंच गया। सूर्य प्रकाश को देखते ही राजा ने उसे राज दरबारी की नौकरी दे दी। राजा जब भी सूर्य प्रकाश को देखता था तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। राजा को सूर्य प्रकाश से बातें करके अच्छा लगता था। अब सूर्य प्रकाश राजा का हितैषी बन गया। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश को साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वे उसी वन में पहुंच गए जहां सूर्य प्रकाश अपनी मां के साथ रहता था। तभी राजा को भूख और प्यास सताने लगी। तब सूर्य प्रकाश ने राजा से कहा कि महाराज, इसी वन में मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो आप मेरे घर मेरी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन खाइए। तब राजा सूर्य प्रकाश के साथ उसके घर आया। राजा को मंदिर के आंगन में बैठाया गया। सूर्य प्रकाश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जिनके यहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ के मालिक आए हैं, आप उनको भोजन बना कर के दे दीजिए, उन्हें बहुत भूख लगी है। तब रानी चंद्रप्रभा ने आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी और सूजी का हलवा बनाकर थाली में परोस दिया और अपने पुत्र को दे दिया। सूर्य प्रकाश ने भोजन की थाली ली और राजा को परोस दी। राजा ने जैसे ही पहला घास खाया तो राजा को अपनी 7वीं रानी चंद्रप्रभा के हाथ के खाने की याद आ गई। राजा खाना खाते खाते बीच में ही रुक गए। तो सूर्य प्रकाश राजा से बोला कि महाराज, आपने खाना खाना क्यों रोक दिया? क्या भोजन स्वादिष्ट नहीं है? तब राजा ने कहा कि नहीं सूर्य प्रकाश, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा ही खाना मेरी 7वीं रानी बनाकर के खिलाती थी। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब सूर्य प्रकाश ने राजा को अपनी माँ से मिलाया। राजा रानी एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने रानी से पूरी बात पूछी तो रानी ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा अपनी 7वीं रानी और पुत्र सूर्य प्रकाश को लेकर महल में आए और धाई माँ और 6 रानियों को दंड दिया। हे राधा दामोदर जी, जैसे आपने 7वीं रानी को कार्तिक मास के स्नान का फल दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 13वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।